सामने आना चाहिए रामदेव की बाबा की कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड के मदद से चंदा दिया। तेरे को बाबा बनाने वाले भी हम हैं। तूने कहा नाक बंद करो, ये नाक बंद करो, ऐसे करो, ऊपर करो, ये करो, उंगली ये कहता था, ऐसे नाखून रख लो, ऐसे ना ऐसे लो। अरे मेरी चचेरी साली थी, उसने कहा जीजा जी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, मेरे बाल छोटे हैं। तो मैंने कहा बाबा रामदेव कहता है ऐसे नाखून रगड़ हो जाएगा। उसने नाखून रगड़े भाई से 1 महीने में, उसके बाल तो बड़े नहीं, उसके मूछें निकल आई। जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था, पहले वो सलवार वापस कर जा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, बाबा रामदेव का इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो है अगर आप वो वाला शरबत खरीदेंगे तो उससे जो है जो पैसे आएंगे उससे जो है मदरसे और मस्जिदें मजबूत होंगी। अगर आप पतंजलि का अगर आप शरबत खरीदते हैं तो उससे गुरुकुल मजबूत होगा और देश में नए नए विश्वविद्यालय खुलेंगे, यानी कई कुल मिलाकर के देखा जाए तो देश मजबूत होगा। अब इस पे जो है बाबा रामदेव ने कहा है कि ये भी एक तरीके का शरबत जिहाद है। अब इस मसले को लेकर हम जनता के बीच मौजूद है, बातचीत करेंगे। चौहान साहब जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि क्या आपने बाबा रामदेव का ये वीडियो देखा क्या, जिसमें कह रहे हैं कि भैया ये भी शरबत जिहाद है? बाबा रामदेव का वीडियो तो मैंने नहीं देखा जी, लेकिन बाबा रामदेव का मैंने शहद जरूर इस्तेमाल किया है जी। ये वो रामदेव जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था, वही उस रामदेव की बात कर रहे हो ना? बाबा रामदेव की बात कर रहे हो क्या? मैं बिजनेसमैन बाबा रामदेव की बात नहीं, बिजनेसमैन के नहीं, जो हरिद्वार के अंदर मैं योग गुरु बाबा रामदेव की बात कर रहा जो पतंजलि योग पीठ चलाता है, जो सरकारी भूमि पे कौड़ियों के भाव में करोड़ों की अरबों खरबों की जमीन सरकारों से खरीद कर अपना बिजनेस स्थापित कर दिया, वो बाबा रामदेव। अरे शरबत हम पीते हैं, इसका शरबत इतना बकवास शरबत है। पिछली बार इसका है नया प्रोडक्ट शुरू किया था जी, गुलाब वाला शरबत है महाराज। देखिए, भारत के अंदर सबसे बढ़िया जो शरबत मिलता है ना, उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। जो रूह तक जाता है, वो रूह तक जाता है, आत्मा प्रसन्न कर देता है, उसका नाम है रूह अफ़ज़ा शरबत का मुकाबला ये बाबा रामदेव अपना शरबत लॉन्च करके नहीं कर पा रहा, इसलिए उस शरबत को बदनाम करने के लिए कहता है कि अगर रूह अफ़ज़ा का शरबत, वो नाम नहीं ले रहा है। वो नाम कहाँ ले रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं वो वाला। इतना डरपोक आदमी है जो औरतों की सलवार पहन के रामलीला मैदान से भाग जाए, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, उस भगोड़े के अंदर हिम्मत ही नहीं है। वो इतना डरपोक आदमी है। अरे रूह अफ़ज़ा का कंपटीशन में आना, कंपटीशन सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है। आज के टाइम पर भारत सरकार क्या कर रही है? सरकार को मजबूत करना चाह रहे हैं। आज के टाइम पे भारत सरकार, बैसाखी की सरकार, अल्पमत की सरकार कर क्या रही है देश के अंदर? वो सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में कन्वर्ट कर रही है। प्राइवेट कंपनियों में कन्वर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अगर बाबा रामदेव का शरबत इतना अच्छा है तो एक साइड में रूह अफ़ज़ा का गिलास रख, एक साइड में अपना गिलास रख, लोगों को पिला, पता लग जाएगा। इसके शरबत में तो बदबू आती है, गुलाब की खुशबू नहीं आती। मैंने पी रखा है भाई साहब, और मैंने इसके प्रोडक्ट कई सारे इस्तेमाल किए। बाबा खुद पी इसका 1 रुपये साहब, बाबा जी खुद पी करके दिखा रहे हैं। अरे बाबा ने पी लिया तो उसका प्रमाणिकता नहीं है ना, जब तक मैं नहीं पीऊंगा। पैसा तो मैंने देना है ना, पैसा तो मैंने खर्च करना है 150-200 रुपया। मेरा सवाल वो नहीं है सर चौहान साहब, मेरा सवाल यह है कि बाबा जी ये कह रहे हैं कि अगर आप वो वाला शरबत खरीदेंगे तो मस्जिदें मदरसे मजबूत होंगे उनके पैसों से। अगर आप पतंजलि वाला अगर शरबत खरीदते हैं तो उससे जो है गुरुकुल मजबूत होगा, विश्वविद्यालय बनेंगे और कहीं ना कहीं देश मजबूत होगा। आप समझ नहीं पा रहे बाबा जी का मकसद। भारत देश की भलाई के लिए सोच रहे हैं। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात की प्रस्तावना में लिख दिया है और संविधान के अंदर लिख दिया है कि हर व्यक्ति को अपने मजहब की, अपने धर्म की उपासना, पूजा पद्धति करने का पूरा उसको छूट है, अधिकार है। अगर मुसलमान लोग रूह अफ़ज़ा शरबत पीते हैं और उस पैसे से उनके मदरसे बनते हैं, उस मदरसे में बच्चे पढ़कर IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो रामदेव की आग क्यों लग रही है? बताओ मेरे को। क्या रामदेव चाहता है कि मुसलमानों के बच्चे पंचायत छाप रहे? क्या रामदेव चाहता है मुसलमानों के बच्चे अनपढ़ रहे?
क्या रामदेव चाहता है मुसलमानों के बच्चे घोड़ा तांगा चलाए? घोड़े तो अब है ही नहीं, तब तो गधे रह गए, अब तो घोड़े हैं ही नहीं, घोड़े तो खत्म हो चुके हैं। इसलिए रामदेव को समझने की आवश्यकता है कि रामदेव समाज के ध्रुवीकरण की बात कर रहा है और यह सरकार का एक प्यादा है जो सरकार के कहने पर अपने बयान देता है। ये रामदेव एक पक्का व्यापारी है। ये बाबा रामदेव एक सरकारी व्यापारी है। ये सरकार को फंड करता है। चुनाव के अंदर हजारों करोड़ रुपया सरकारों को अनुदान देता है। क्यों नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जांच होनी चाहिए, सामने आना चाहिए रामदेव की बाबा की कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। झूठ बोलते हो। तुम्हारी पार्टी के चंदे को हम आरटीआई के दायरे में नहीं ला सकते। अरे आरटीआई लगाओ, पूरे देश के लोग आरटीआई लगाओ। भारत के अंदर जितने भी जितने भी शरबत बेचे जा रहे हैं, सबसे घटिया शरबत रामदेव बाबा बेच रहा है। रामदेव का शरबत नहीं पीना है। शरबत मीठा होता है, शरबत मीठा होता है। ये प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाहिए। और रामदेव बाबा वो व्यक्ति है जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था। पहले वो सलवार वापस कर जा, पहले पैंट पहन, धोती पहन। कहता था भारत की संस्कृति विध्वंस की ओर जा रही है। हमारे लड़के लड़कियां फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं और खुद ये फटी हुई जीन्स बेच रहा है। ये फटी हुई जीन्स का प्रोडक्ट बेच रहा है, खुद बेच रहा है। तू साधु समाज के बाबा रामदेव, तू बाबा के नाम पे ही बेकार आदमी, कलंक है। तू बाबा है ही नहीं। ऐसे बाबा जो लोगों को गुमराह करते हैं कि जीन्स, फटी हुई जीन्स नहीं पहननी चाहिए और खुद फटी हुई जीन्स का व्यापार कर रहा है। लाखों लोग उनको मानते हैं और योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जो कह रहे हैं कि आपने लव जिहाद अब तक सुना था, लैंड जिहाद अब तक सुना था, रोटी जिहाद अब तक सुना था, दूध जिहाद अब तक सुना था। बाबा जी एक नया शब्द लेकर आ गए हैं, कह रहे हैं शरबत जिहाद। ये शरबत जिहाद जो बाबा जी कह रहे हैं, ये कहने के पीछे आप मकसद समझ पाते हैं क्या कुछ होगा? क्यों शरबत जिहाद उनको कहना पड़ा? ये शरबत जिहाद नहीं है, ये रामदेव का बिजनेस जिहाद है, जो चाहता है कि मुसलमान कम्युनिटी पिछड़ेपन की ओर आगे बढ़ती रहे और सारे हिंदुस्तान के लोग मेरे प्रोडक्ट खरीदे। ना ये गुरुकुल बनाता है, ना ये गौशाला बनाता है। और इसलिए बताए कि जब से इसने अपना व्यापार शुरू किया है, इसने भारत के अंदर कितने गुरुकुलों की स्थापना कर दी है और कितने लोग इसके गुरुकुल में निशुल्क पढ़ रहे हैं। एक बार बताए ना, ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर सरकार भी टैक्स माफ करती है। सरकार को टैक्स लेना चाहिए इसके हर प्रोडक्ट के ऊपर। सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, गुरुकुल मजबूत होगा कि नहीं ये बताइए। उत्तराखंड सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इस बाबा रामदेव को करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी है। इसका भरपाई कौन करेगा? ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे की जमीन थी। अगर बाबा रामदेव जी, सुनिए, बाबा रामदेव जी अगर सामने आ जाएं, आप क्या सवाल पूछेंगे उनसे? आप क्या सवाल पूछेंगे? आप ये बता दीजिए। आप मेरी बात, बताइए क्या सवाल पूछेंगे? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए कि भारत के अंदर हमारे समाज के अंदर किस तरह के तुम नफरती बयान दे करके शरबत जिहाद है। अरे शरबत जिहाद का मतलब क्या होता है? क्योंकि तेरा प्रोडक्ट घटिया है, इसलिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा को तेरी हिम्मत नहीं है रूह अफ़ज़ा का नाम ले दे। इसकी हिम्मत नहीं है बाबा रामदेव की कि रूह अफ़ज़ा का नाम ले दे। इसलिए मैं तो रूह अफ़ज़ा पीता हूँ बचपन से लेके। बाबा रामदेव वाले, अरे छोड़ो यार, छोड़ो। हिंदू लोग, सिख लोग, जैन लोग जो छबीली लगाते हैं ना, वो भी रूह अफ़ज़ा की लगाते हैं। रूह अफ़ज़ा का शरबत बेच के छबीली लगाई जाती है। इस रामदेव को पता क्या है? तेरा शरबत इतना घटिया है, उसको खोलते हैं तो गुलाब की खुशबू नहीं आती, उसमें बदबू आती है अलग तरह की। इसलिए उसको नहीं लेते, इसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। इसलिए रूह अफ़ज़ा को बिना नाम लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहा है रामदेव। इसलिए ये कहता है ये शरबत जिहाद है। अरे सुन, अरे बाबा सुन, तेरे को बाबा बनाने वाले भी हम हैं।
तूने कहा नाक बंद करो, ये नाक बंद करो, ऐसे करो, ऊपर करो, ये करो, उंगली, ये कहता था ऐसे नाखून रख लो, ऐसे ना ऐसे लो। अरे मेरी चचेरी साली थी, उसने कहा जीजा जी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, मेरे बाल छोटे हैं। तो मैंने कहा बाबा रामदेव कहता है ऐसे नाखून रगड़, हो जाएगा। उसने नाखून रगड़े भाई से 1 महीने में, उसके बाल तो बड़े नहीं, उसके मुँह निकल आई। बताओ। अच्छा एक मिनट चौहान साहब, बाबा जो है कोई एक लोगों के प्रोडक्ट खरीदने तो इतना बड़ा बिजनेस तैयार नहीं हुआ होगा, और बाबा ही इकलौते इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जो पूरे देश में कोई इतना बिजनेस जो नहीं चलाता होगा, जो 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे सीए रखते हैं अपने पास बिजनेस को मैनेज करने के लिए, आरटीआर और तमाम चीज़ें करने के लिए। तो बाबा के प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक रहे हैं, लोगों को भरोसा है, तभी तो लोग उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना। और बाबा जी का एक जगह तो जो है फ्रेंचाइजी है नहीं, तमाम भी देशों में है फ्रेंचाइजी खुली हुई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भरोसा तो होगा ना बाबा रामदेव का? देश के वित्त मंत्री लोकसभा सदन के अंदर एक बयान दे दे कि बाबा रामदेव की जितने भी कंपनियां हैं उससे हमें कितना टैक्स कलेक्शन हुआ, बस इतना बता दे, हम मान जाएंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा भाई? उसके अपने प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेंगे क्या? ईडी ने आज तक रेड नहीं मारी, सीबीआई ने आज तक रेड नहीं मारी। इतना बड़ा धन्ना सेठ है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा देता है और उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ रही है। उस रामदेव को, उस सलवार पहनकर भागने वाले व्यक्ति को, रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागने वाले व्यक्ति को आप समर्थन कर रहे हो? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। और जो इसने शब्दावली का इस्तेमाल किया है इसको वापस लेना चाहिए। ये समाज के अंदर जहर घोल रहा है। मीठे शरबत के ऊपर, मीठे शरबत के नाम पर ये नफरत के कड़वे जहर उसके अंदर बो रहा है, पनपा रहा है। और इसके रामदेव के शरबत को मत पीना क्योंकि ये नफरत का शरबत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जनता के बीच मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे।